तो केकेआर ने एमआई के खिलाफ जीत दर्ज करके पॉइंट्स टेबल को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। पॉइंट्स टेबल में अब जो सिनारियो है वो बहुत क्लियर भी है, लेकिन किस्मत के भरोसे पर भी अब यहां 3 टीमों की डगर टिकी हुई है कि नंबर 4 पर कौन आएगा और किसके आगे ये क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि 3 टीमें तो तय हैं। देखिए, आरसीबी, जीटी एंड सनराइजर्स हैदराबाद। अब आरसीबी 18 पॉइंट्स पर तो बैठी है, ठीक है। जीटी और एसआरएच जो कि दोनों 18 पर पहुंच सकती हैं, लेकिन क्या पॉइंट्स टेबल में जब नेट रन रेट के बेसिस पे, एनआरआर के बेसिस पे एक वाले का जब डिसीजन लिया जाएगा कि एक पर कौन बैठेगा, तो क्या ये आरसीबी को बीट कर पाएंगी? अभी मैं आरसीबी के हारने वाले सिनेरियो पर बात कर रहा हूं कि आरसीबी मान लीजिए अपना आखिरी मुकाबला हार जाती है, किससे है आगे बताऊंगा। इन सभी टीमों के मैचेस जहां पर नंबर 4 वाली पेंच फंसी है, इनके मैचेस किससे हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जरा पॉइंट्स टेबल समझिए। अब अगर आरसीबी अपना आखिरी मुकाबला हार जाती है, फिर भी नेट रन रेट के बेसिस पर ऐसा अभी तक तो लगता है, जब आप प्रथम दृष्टिया देखते हैं पहली नजर में, कि 1.06 के साथ आरसीबी ही आपको टेबल टॉपर दिखाई देगी। एंड जब आप टेबल टॉपर रहते हैं और टॉप 2 में रहते हैं, तो आपके पास एडवांटेज टेबल टॉपर 1 पर रहने का होता है कि आपको 2 मौके मिल जाते हैं यहां पर। तो वो 2 मौके लेने वाली टीम कौन सी है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जीटी एसआरएच आखिर का मुकाबला जीतेंगे, 18 पर पहुंच जाएंगे, इक्वेशन साफ है। लेकिन 4 पर अभी तो राजस्थान रॉयल्स दिख रही है, लेकिन क्या राजस्थान रॉयल्स रह पाएगी नंबर 4 पर? यह बहुत बड़ा सवाल है। आखिरी मुकाबला इनका किससे है बताऊंगा आपको, ठीक है। पंजाब आपको यहां पर देखने को मिल रही है नंबर 5 पे, नंबर 6 पर केकेआर है। लड़ाई इन्हीं तीनों में है, केकेआर, पंजाब और राजस्थान रॉयल्स में, क्योंकि ये जो सीएसके है ये मैक्सिमम 14 तक जा सकते हैं, और अगर ये 14 पर गए तो फिर जो इक्वेशन है वो ऐसी हो जाएगी कि 14 पर राजस्थान रॉयल्स है ही, मान लीजिए पंजाब और केकेआर अपना आखिरी का मुकाबला हार जाएंगे, तो राजस्थान और चेन्नई, और मान लीजिए सीएसके राजस्थान में अपना आखिरी मुकाबला हारती है, तो फिर राजस्थान और सीएसके 14 पॉइंट्स में, जिसके बेहतर नेट रन रेट होंगे वो जाएगा, और उस केस में राजस्थान रॉयल्स जा सकती है। तो सीएसके टेक्निकली 1% चांस, या कह सकते हैं कि 0.1% चांस कैरी करती है, लेकिन कैरी तो करती है, इसीलिए यहां पर एलिमिनेटेड लिखा नहीं आ रहा है। और सेम इक्वेशन यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी है, इसीलिए यहां पर भी आपको एलिमिनेटेड नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये दोनों टीमें मिलाकर सिर्फ 1%, मतलब 50-50 कर दीजिए, तो टोटल 1% का चांस कैरी करती हैं कि ये टॉप 4 में जाएंगी। और अगर ये टॉप 4 में गई तो फिर आईपीएल में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मतलब आप समझिए कि जहां पर 1% का चांस लेकर कोई टीम टॉप 4 में जा रही है, जो कि बहुत नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाला टास्क है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। आइए आपको समझाता हूं कि अब असली लड़ाई है कहां, क्योंकि टॉप 3 तो एकदम क्लियर है, इन तीनों के बीच में लड़ाई है 1, 2, 3 की, कौन कहां फिनिश करेगा और कितने पॉइंट्स के साथ फिनिश करेगा, उसका नेट रन रेट क्या होगा, और उस हिसाब से आप क्वालिफायर्स खेलेंगे मुलनपुर में और अहमदाबाद में, वो तो तय है, ठीक है। नंबर 4 की रेस पर आई है राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज जो मुकाबला खेला, उन्होंने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। लो स्कोरिंग मुकाबला था, विकेट मुश्किल थी, बारिश भी थी, मजा आ रहा था गेंदबाजों गेंदबाजी करने में, बल्लेबाजी बिल्कुल आसान नहीं थी, चाहे वो पेसर्स हो चाहे सीमर्स हो, दोनों को पिच से असिस्टेंस मिल रही थी, और यहां पर मुंबई इंडियंस मुकाबला अपना हार गई, ठीक। अब केकेआर इस जीत के साथ सीधा जाती है नंबर 6 पर, ठीक है। अब 13 मैचेस यहां देखिए राजस्थान के हैं, पंजाब के हैं, कोलकाता के हैं, चेन्नई के हैं। सबसे पहले चेन्नई का इक्वेशन समझिए, जैसे मैंने आपको समझाया, 13 में अगर ये 14वां अपना मुकाबला खेलते हैं, जीत जाते हैं, तो 14 पॉइंट्स पर होंगे, और उसके बाद ये जीटी को हराएंगे, ठीक है, 14 पॉइंट्स लेते हुए। उसके बाद ये कहां जाएंगे? राजस्थान रॉयल्स के जस्ट बगल में, मतलब नीचे रहेंगे, नेट रेट अच्छा नहीं है, लेकिन ये राजस्थान रॉयल्स और आप पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स तीनों से पिछड़ सकते हैं। कोलकाता अपना आखिरी मुकाबला जीतेगी 15 पर जाएगी, पंजाब अपना आखिरी मुकाबला जीतेगी 15 पर जाएगी, राजस्थान अपना आखिरी मुकाबला जीतेगी 16 पर जाएगी, ठीक है। खत्म काम 14 पे, ये सीधा फिर यहीं वापसी कर लेंगे। या अगर ये डीसी अपना आखिरी मुकाबला जीतती है, तो डीसी और चेन्नई में रहेगा कि भैया नंबर 8 पर और नंबर 7 पर कौन रहेगा। अगर दोनों टीमें जीत जाती है अपना आखिरी मुकाबला, तो उस केस में ये दोनों टीमें ऊपर जाएंगी, और फिर ऊपर देखना पड़ेगा कि बाकी
पंजाब का मैच क्या होता है, कोलकाता का मैच क्या होता है, राजस्थान का मैच क्या होता है। अगर पंजाब कोलकाता दोनों अपना आखिरी मुकाबला हार जाएंगे तो ये तुरंत नीचे आ जाएंगे। डीसी और सीएसके अगर दोनों मैच जीत जाएंगी तुरंत ऊपर चली जाएंगी। राजस्थान रॉयल्स अपना आखिरी मुकाबला हारेगी तो 14 पर राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स तीनों के बीच लड़ाई होगी। ठीक है, 1% चांस है, मैंने आपको समझाया। अब दोबारा समझिए, यहां पर अब इक्वेशन क्या है राजस्थान रॉयल्स की, 13 पॉइंट के साथ है। बहुत सिंपल इक्वेशन है इनका 14वां जो मैच है वो खेला जाएगा वर्सेस मुंबई इंडियंस, जिसको आज ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने हराया है। उस कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिसकी शुरुआत सीजन की अच्छी नहीं हुई थी। मान लीजिए इस 14 मैचेस में 13 जीत के साथ 14 पॉइंट्स यहां पर हैं, और अगर इन्होंने मुंबई इंडियंस को हराया तो ये 16 पर जाएंगे। और जैसे ही राजस्थान रॉयल्स की टीम 16 अंकों पर जाएगी, अब इनको कोई बीट नहीं कर सकता। ना ही पंजाब किंग्स बीट करेगी, ना ही कोलकाता नाइट राइडर्स बीट करेगी, ना ही चेन्नई सुपर किंग्स बीट करेगी, ना ही दिल्ली कैपिटल्स बीट करेगी, क्योंकि ये देखिए बाकी टीमें ये दोनों मैक्सिमम 15 पर जा सकती हैं और ये दोनों टीमों मैक्सिमम 14 पर जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। इफ राजस्थान रॉयल्स मतलब वैभव सूर्यवंशी की टीम अगर अपना आखिरी मुकाबला अगेंस्ट मुंबई इंडियंस जीतती है तो फिर वो सीधा प्लेऑफ्स खेलेंगे। बहुत सिंपल इजी इक्वेशन यहां पर राजस्थान रॉयल्स के लिए है। लेकिन अब आइए दूसरे सिनेरियो में, अदरवाइज केस में, कि मान लीजिए राजस्थान रॉयल्स अपना आखिरी मुकाबला अगेंस्ट एमआई हार जाती है, तो ये जो 14 मुकाबले हैं ये 14 पॉइंट्स पर ही रुक जाएंगे। अब ये 14 पॉइंट्स पर अगर रुके तो ये दो टीमों के लिए रास्ता खोलेंगे, पंजाब किंग्स के लिए और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि ये दोनों टीमें अपना अगर मुकाबला आखिरी जीतती हैं या इनमें से एक भी टीम जीतती है तो वो दोनों 15 पर जाएंगी, और जैसे ये दोनों टीमें 15 पर जाएंगी ये सीधा 4 पर जाएंगी और राजस्थान रॉयल्स नीचे खिसक जाएगी। तो राजस्थान रॉयल्स यानी वैभव सूर्यवंशी को अगर प्लेऑफ में अपनी टीम को लेकर जाना है तो जो तूफान उन्होंने कल के मैच में अगेंस्ट एलएसजी दिखाया था, जो 90 से ज्यादा रनों की पारी उन्होंने खेली थी, वही तूफान वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर से अपनी टीम के लिए दिखाना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, और वैसा ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस होगा तो ये सीधा 16 पॉइंट के साथ थ्रू कर जाएंगे टॉप 4 में और 4 पर क्वालिफाई कर जाएंगे। हो सकता है 3 पर क्वालिफाई कर जाए, नेट अगर बेहतर निकल जाता है एसआरएच से, तो अगर एसआरएच अपना आखिरी मुकाबला हारती है तो, या गुजरात अपना आखिरी मुकाबला हारती है तो नेट पर मामला फंसेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली टॉप 4 में राजस्थान रॉयल्स थ्रू होगी। अगर 16 पॉइंट्स पर तो वो 4 पर ही होंगे, क्योंकि नेट एक मैच में तो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि गुजरात और एसआरएच दोनों आपसे आगे हैं। समझिए इक्वेशन कि राजस्थान को अगर टॉप 4 में जाना है तो किसी भी सिनेरियो में उन्हें जीतना ही पड़ेगा अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, तभी वो टॉप 4 में जाएंगे। लेकिन अगर ये मुंबई इंडियंस से हारते हैं तो फिर इनको उम्मीद करनी पड़ेगी और सभी भगवान को, ऊपर वाले को हर जगह पर जाकर एक ही चीज दुआ मांगनी होगी, प्रे करना पड़ेगा। वो ये है कि जो इनका मैच है यानी केकेआर का और पंजाब किंग्स का, ये जो दो टीमों का मैच है जो 13-13 पर बैठी हैं, एक का एलएसजी से है पंजाब का और केकेआर का डीसी से है, ये दोनों टीमें मिलकर अपना मैच हारें और तभी फिर यहां से राजस्थान रॉयल्स 14 पॉइंट्स पर ऊपर बनी रहेगी। अगर ये 14 पर हैं और अगर नीचे आप सीएसके और डीसी ये भी 14 पर पहुंचते हैं तो फिर नेट का मामला फंसेगा। उसमें अभी तक एज ऑफ नाउ राजस्थान रॉयल्स काफी बेटर पोजीशन में है, क्योंकि ये दोनों टीमें माइनस में चल रही है। देखिए ये आपको दिल्ली कैपिटल्स भी माइनस में दिखाई दे रही है नेट रन रेट में, है ना, ये देखिए माइनस है, यहां पर भी ये भी माइनस में है, तो वहां पर राजस्थान रॉयल्स के पास एक एडवांटेज होगा जिससे वो आगे जा सकते हैं। तो अगर आपको इजीली क्वालिफाई करना है बिना किस्मत के भरोसे, मैच जीतिए आगे जाइए, ये सारी इक्वेशन को यहीं पर क्रॉस कर दीजिए, ये टॉप 4 की टीमें तय मिल गई। अगर आप हारे, अब उस केस में क्या होगा ये समझिए। मान लीजिए राजस्थान रॉयल्स जो है अपना मुकाबला ये वाला हार जाती है, 14वां मुकाबला अगेंस्ट एमआई जीत जाती है, राजस्थान रॉयल्स हार जाती है, 14 पॉइंट्स पर रहेंगे। और होता क्या है कि पंजाब किंग्स अपना 14वां मुकाबला जीतती है, ये 15 पर जाते हैं, और जो पंजाब किंग्स का सिनेरियो वही मैं केकेआर का भी मान के चल रहा हूं, ठीक है, समझाना आसान होगा आपके लिए, समझना भी आसान होगा। ये भी अपना आखिरी मुकाबला अगेंस्ट डीसी जीत जाते हैं, ठीक, ये डीसी से खेलेंगे और पंजाब किंग्स एलएसजी यानी ऋषभ पंत से खेलेगी। तो जो दोनों टीमें जीतेंगी 15 पर, ये तुरंत ऊपर जाएंगी, राजस्थान रॉयल्स नीचे आएगी।
अब जब ये दोनों टीमें 15 पर होंगी तो मामला कहां फंसेगा, ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये मान लीजिए ये 15 हो गया, ये भी टीम 15 पर हो गई, तो मामला फंसेगा नेट रन रेट पे। और जब नेट रन रेट पर बात आएगी तो जो टीम बेहतर मार्जिन से जीतेगी वो जाएगी प्लेऑफ्स में। अब ये मैचेस जो हैं ये राजस्थान के और कोलकाता के और पंजाब के वो खेले जाएंगे 24 तारीख को, और राजस्थान अपना मुकाबला खेलेगी 23 मई को। मतलब अगर इन दोनों टीमों को जाना है आगे टॉप 4 की लड़ाई में तो 23 तो ही तय हो जाएगा कि क्या हम टॉप 4 के लिए लड़ रहे हैं या सिर्फ अब अपनी जगह पॉइंट्स टेबल में रखने के लिए कहां हम फिनिश करेंगे सीजन। क्योंकि राजस्थान जीता, खत्म उम्मीद है, राजस्थान हारा तो फिर आप 24 की लड़ाई देखेंगे, और 24 की लड़ाई है बहुत इंटरेस्टिंग। अगर राजस्थान मुकाबला अपना हारती है तो ठीक है, अब 15 पॉइंट्स पर। लेकिन अब मानिए कि यहां पर पंजाब किंग्स की टीम अपना मुकाबला हार जाए, है ना, -1 इनका हो जाए, हार जाए मुकाबला तो 13 पर रहेंगे, और कोलकाता जीत जाए 15 पर जाएगी, तो फिर 15 पर ये आगे हो जाएंगे, ये नीचे हो जाएंगे, और फिर राजस्थान तो वैसे भी रोड़ा बनेगी। अगर राजस्थान हारी तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। तो मतलब सबसे इजी इक्वेशन, अगर सबसे आसान भाषा में आपको समझाया जाए तो जो बाकी की 3 टीमें हैं नंबर 4 के बाद से, ये चेन्नई सुपर किंग्स और इनफैक्ट दिल्ली कैपिटल्स तक, तो अगर चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स कह सकते हैं कि -2% चांस है कि ये ऊपर जा सकती हैं, तो पंजाब और केकेआर के लिए जो रास्ता है टॉप 4 का वो यहां से होकर गुजरता है। अगर राजस्थान अपना मुकाबला गंवाएगी तभी ये दोनों टीमें ऊपर जा पाएंगे, अगर राजस्थान अपना मुकाबला जीतती है तो ये टीमें नीचे आ जाएंगी, इनका कुछ नहीं हो सकता, फिर ये सीधा जाएंगे टॉप 4 में। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से जल्दी समझ लीजिए, दोबारा से देख लीजिए कि राजस्थान अपना मुकाबला अगर जीतेगी तो 16 पर जाएगी, ये सीधा प्लेऑफ में जाएंगे, कोई आसपास भी नहीं पहुंच सकता। राजस्थान अपना मुकाबला आखिरी हारती है तो पंजाब किंग्स को जीतना पड़ेगा 15 पर, केकेआर को जीतना पड़ेगा 15 पर, तब ये ऊपर जाएंगे। फिर नेट रन रेट पर दोनों टीमों के बीच भिड़ंत होगी, जो नेट रन रेट में बेहतर होगा वो जीतेगा, वो टॉप 4 की लड़ाई में जाएगा। अगर पंजाब हारती है तो केकेआर 15 पॉइंट के साथ ऊपर जाएगी, अगर केकेआर हारती है, अगर पंजाब जीतती है तो पंजाब ऊपर जाएगी, ये वाइसा वर्सा हो जाएगा। यहां पर बहुत इजी में जो जीतेगा उसको फायदा। लेकिन ये दोनों टीमों की टॉप 4 की राह निकलकर जाएगी राजस्थान रॉयल्स के हिस्से, कि राजस्थान रॉयल्स अपना मैच हारे तभी वो बात बनेगी। चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स 1-1% चांस लेकर कैरी जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो 1-1% चांस तभी है आप 14 पर जाएंगे अपना आखिरी मुकाबला जीतकर, और उम्मीद करेंगे कि भैया राजस्थान भी हारे, पंजाब भी हारे, कोलकाता भी हारे, तब ये दोनों टीमें ऊपर जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब किस्मत हो तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स जैसा, तभी तो 14 पर कुछ बात बनेगी। लेकिन फिर भी 14 पर अगर ये जाएंगे भी तो राजस्थान रॉयल्स के नेट रन रेट को आपको पछाड़ना पड़ेगा। राजस्थान रॉयल्स का नेट रन रेट ये है, चेन्नई सुपर किंग्स और डीसी का नेट रन रेट ये है, लेकिन ये दोनों टीमें माइनस में खेल रही हैं, तो माइनस में आप कैसे राजस्थान रॉयल्स के नेट रन रेट को बीट करेंगे ये देखना पड़ेगा। तो एज ऑफ नाउ जो सबसे इजी क्वेश्चन लग रही है वो यही लग रही है कि पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स किस्मत के भरोसे बैठी हैं राजस्थान रॉयल्स के, और राजस्थान रॉयल्स अभी सबसे ज्यादा कंफर्टिंग पोजीशन में। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं कि प्लेऑफ परसेंटेज में कौन किसको एडवांटेज मिल रहा है, तो राजस्थान रॉयल्स को आप 60% दीजिए, और 15% जो है आप यहां पर केकेआर और पंजाब किंग्स को देंगे, तो टोटल 30% इनका होगा, 90% हो गया, और 5% चलो रख दो फिर भी दिल्ली और सीएसके के लिए। ये 5% फिर भी ज्यादा मैं सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के लिए रख रहा हूं, ये 2% रखेंगे तो भी चलेगा, और इसको 65 कर दीजिए, बात बन जाएगी। तो मतलब राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत सिंपल इक्वेशन है, लेकिन पंजाब किंग्स और केकेआर के लिए मामला उनकी किस्मत से होकर गुजरता है, उनकी क्रिकेट से नहीं। क्योंकि अगर क्रिकेट से होकर गुजरता है तो शायद अभी एडवांटेज में रहते, पंजाब किंग्स तो जरूर रहती। केकेआर एक मुकाबला जो हारी है वो अगर जीत लेती, यहां देखिए जो मुकाबला केकेआर ये 2 जीत कर आ रही है, ये नहीं हारना था केकेआर को, बैक टू बैक विनिंग स्ट्रीक्स कंटिन्यू रखनी थी, बात बन जाती केकेआर की भी यहां पर। बट खैर जो हुआ सो हुआ। अब ये पॉइंट्स टेबल इक्वेशन है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया, धीरे धीरे क्लैरिटी है, और अब बहुत जल्दी आपको वो क्लैरिटी मिल भी जाएगी 24 तारीख तक, इनफैक्ट 23 को ही मिल जाएगी। राजस्थान अगर जीती तो बात बनी, राजस्थान अगर हारी तो मामला समाप्त, आपको टॉप 4 की टीमें मिल जाएंगी, फिर औपचारिकता बाकी रहेगी, और वैभव सूर्यवंशी की टीम एमआई को हराकर सीधा प्लेऑफ में जाएगी। लेकिन क्या वैभव सूर्यवंशी की टीम एमआई को हरा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और अगर एमआई हरा देती है राजस्थान को तो फिर पंजाब किंग्स और केकेआर के सामने एलएसजी और डीसी की चुनौती है। डीसी खुद कॉम्पीट करेगी, एटलीस्ट 1% का जो चांस है
उसको लेकर जाएं तो केकेआर को वो भी हराना चाहेंगे, और एलएसजी ऑलरेडी बुरे समय से गुजर रही है तो वो कहेंगे भैया आखिरी मैच है, पंजाब किंग्स जो लगातार अपने 6 मैचेस हार कर आ रही है उनको हराओ, कम से कम कुछ तो कॉन्फिडेंस मिले। एलएसजी एटलीस्ट जीत और हार का कारवां लेकर चल तो रही है, वो तो नहीं चाहेंगे ना कि हम पॉइंट्स टेबल में नीचे बने रहें, हम भी तो ऊपर जाएं और 10 पॉइंट्स के साथ ऊपर जाएं। मुंबई अगर हार जाएगी तब तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, क्योंकि मुंबई हारेगी तो मतलब राजस्थान रॉयल्स सीधा टॉप 4 में जाएगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अब देखना दिलचस्प कि वो आखिरी जो कॉफिन में नेल बाइट करने की बारी होती है, कौन वो हैमर करता है और कौन टॉप 4 में अपनी जगह बनाता है। फिलहाल आप लोग कमेंट्स बताइए कि वो चौथी टीम कौन सी है, राजस्थान, पंजाब, केकेआर, चेन्नई सुपर किंग्स या दिल्ली कैपिटल्स, कौन है वो चौथी टीम प्लेऑफ्स में जाने वाली। आरसीबी, गुजरात और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ पार्टी ज्वाइन करने वाली। फिलहाल कमेंट्स में लिखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।